सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेके एग्ज़ाम मेड इजी। तो आज का ये हमारा है लेक्चर 4 ऑफ 20 डेज लेक्चर सीरीज फॉर कंप्लीटिंग कंप्लीट अकाउंटेंसी। तो आज जो हम लेक्चर 4 में करने वाले हैं टॉपिक कंप्लीट, वो है हमारे, देखिए पहले तो हम वाउचर जो है अपने वो कंप्लीट करेंगे, वाउचर अप्रोच या वाउचर्स जितने तरह के सारे। उसके बाद हम आज करेंगे लेजर अकाउंट्स भी कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो टॉपिक है हमारा वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। तो देखिए पहले हम समझेंगे कि वाउचर का मतलब क्या है, फिर टाइप्स क्या होती हैं वाउचर की, किस काम आता है, ठीक है। तो हमें इतना पता है कि अकाउंटिंग किससे रिलेटेड है, ट्रांजैक्शन से, लेन देन से, और उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या प्रोसेस था अकाउंटिंग का, याद है? पहले आइडेंटिफाई करते थे, फिर हम उसको क्या मेजर करते थे, फिर उसको किया जाता था रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में पहले प्राइमरी एंट्री किस में, कौन सी प्राइमरी बुक होती थी? जर्नल, जर्नलिंग की जाती थी, याद है? तो अब जब रिकॉर्ड करना है हमें किसी बुक में, तो अब उधर क्या है कि हमें उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ चाहिए। अकाउंटिंग मांगती है प्रूफ। अब जैसे कि कंपनी ने चाय के 500 रुपये पे किए चाय वाले को, ठीक है। अब उसको बुक्स में अगर लिखना है कि खर्चा हुआ है, तो उसके लिए कोई प्रूफ चाहिए, ऐसे नहीं लिख सकते ना। तो उस प्रूफ को क्या कहते हैं? वाउचर। अब वाउचर बनाते हैं कुछ प्राइमरी सोर्स वाले, कुछ प्राइमरी सोर्स के होते हैं, है ना। सोर्स वाउचर्स इन्हें कहते हैं ना। तो डेफिनेशन क्या होता है? वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो एविडेंस का काम करता है। किसकी सपोर्ट में? कि कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, उसको प्रूफ देने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसे हम क्या कहते हैं? वाउचर। अब पर्पस क्या है इसका? तीन पर्पस है। पहला है एविडेंस, ये सबूत देता है कि ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, सच्ची है, हुई है। ये अथॉरिटी शो करता है, किसकी? कि ये जो वाउचर है ये एक अथॉरिटी में हुआ है, ऑथराइज्ड है। अब अथॉराइज्ड किससे हो सकता है? अकाउंटेंट जो इसको बना रहा है ना। अकाउंटिंग वाउचर है तो अकाउंटेंट उसको बना रहा है, या फिर नीचे मैनेजर के साइन है, उसने ऑथराइज किया है उसको, ऑथराइज बाय मैनेजर। अब ये क्या, थर्ड क्या है इसका? बेसिस ऑफ एंट्री। जो रिकॉर्डिंग है जर्नल में वो सिर्फ और सिर्फ, ओनली सिर्फ और सिर्फ वाउचर के बेसिस पे होती है। सिर्फ वाउचर एज प्रूफ होता है, उसके बेसिस पे होती है। प्रोसेस फ्लो क्या है हम एक बार देख लेते हैं। कोई इवेंट हुआ, कोई घटना हुई लेन देन की। अब सबसे पहले उसका सोर्स डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, इसको बनाता है इंटरनल स्टाफ, ठीक है। जो उस ट्रांजैक्शन में प्रेजेंट है वो बनाता है। बिल हो गया, कैश मेमो हो गया, ऐसे एग्जाम्पल सोर्स डॉक्यूमेंट जो बनेगा ही बनेगा, है ना। उसके बाद इस सोर्स डॉक्यूमेंट को यूज करके अकाउंटेंट जो कंपनी का होगा वो बनाएगा अकाउंटिंग वाउचर, और फिर अकाउंटिंग वाउचर से फिर बाद में एज प्रूफ जर्नलिंग होगी, या जिसे हम कहते हैं जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। अब वाउचर कितने टाइप्स के होते हैं? ब्रॉडली कहें तो दो कैटेगरीज में वाउचर्स को बांटते हैं। एक बार देखो ओवरव्यू में, वाउचर्स पहले दो टाइप्स में बटेंगे, सपोर्टिंग वाउचर्स या फिर अकाउंटिंग वाउचर्स। अब सपोर्टिंग वाउचर्स को हम सोर्स वाउचर्स भी कहते हैं। अब जो सपोर्टिंग वाउचर्स हैं या फिर जो सोर्स वाउचर्स हैं हमारे, ये दो टाइप में आगे डिवाइड होंगे, इंटरनल वाउचर्स और एक्सटर्नल वाउचर्स। और जो अकाउंटिंग वाउचर्स हैं ये दो टाइप में होंगे, कैश वाउचर्स या फिर नॉन कैश वाउचर्स। अब कैश वाउचर्स आगे दो में हो रहे हैं, डेबिट वाउचर जिसमें कैश पेमेंट हो रही है, कैश जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है कैश का, है ना। और कैश जिसमें आ रहा है, कैश रिसीव्ड, उसे हम कहते हैं क्रेडिट वाउचर, ठीक है। अब आगे आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इन वाउचर्स के बारे में। पहली थी सोर्स वाउचर, ठीक है। सोर्स वाउचर क्या है? दीज आर द प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स। ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, मतलब सबसे पहला डॉक्यूमेंट है। कब बनेगा? क्रिएटेड एट, जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन हो रही है उसी मोमेंट पे, एट द मोमेंट ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। और अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में कि कौन सा ऐसा वाउचर है जो रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है फॉर अकाउंटिंग, तो वो है सोर्स वाउचर। अच्छा, इसका नेचर क्या है? दे सर्व एज रिटन प्रूफ, लिखित प्रूफ है ये, है ना। लिखित जो है ये सबूत है कि ट्रांजैक्शन हुई है। एग्जाम्पल, कैश मेमो, इनवॉइस या बिल,
काउंटर फॉइल ऑफ पे इन स्लिप। अब ये सब क्या है ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, आपको पहले एग्जांपल्स इसकी याद कर लेनी है। अब आगे सोर्स वाउचर्स किस में क्लासीफाई होते हैं? दो में होते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल सोर्स वाउचर्स या एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर्स, दूसरे इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर्स। अब एक्सटर्नल वालों की डेफिनेशन क्या है? देखिए जो एक्सटर्नल सोर्स वाउचर्स है, जैसे कि बात हो रही है एक्सटर्नल बाहर, एक्सटर्नल बाहर से कौन होते हैं? आउटसाइडर्स। और आउटसाइडर्स कौन है? थर्ड पार्टी। अब जैसे कि एक फर्म है, कंपनी है, वो बाहर किसी से ट्रांजैक्शन कर रही है, सपोज वो किसी से कुछ माल खरीद रही है ना, सप्लायर से माल खरीद लिया, परचेज किया, तो अब वाउचर कौन बनाएगा? थर्ड पार्टी बनाएगी, और मिलेगा किसको? फर्म को मिल रहा है। ऐसे वाउचर्स को कहते हैं एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर्स। एग्जाम्पल क्या है? परचेज इनवॉइस, कि जैसे कि सप्लायर से सामान खरीदा, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट मतलब वाउचर आ रहा है वो है एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर, और इसको प्रिपेयर कौन कर रहा है? थर्ड पार्टीज या फिर सप्लायर। एग्जाम्पल आपको याद करते जानी है। अच्छा, कैश मेमो, जो कैश पे डीलिंग हुई, तो कैश मेमो किससे आया? सेलर से आ रहा है। कैश मेमो सेलर से आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने सामान खरीदा है, तो वहां से हमने उसको पैसे दिए, उसने हमें कैश मेमो दिया। डेबिट और क्रेडिट नोट्स, अब ये हम आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं क्या होते हैं डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर्स कौन से हो गए? कि समझिए इंटरनल स्टाफ इसको बना रहा है, मैंने बात की थी ऊपर इंटरनल स्टाफ की। अब कोई, जैसे समझिए कोई कस्टमर आया है, उसने कुछ खरीदा है हमसे, हमारी फर्म से। अब हमारे जो इंटरनल स्टाफ है वो बनाएगा इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर, और वो किसको देने हैं? हमने जो थर्ड पार्टी को देने हैं एज प्रूफ की ट्रांजेक्शन हुई है, उसकी कॉपी रख लेते हैं। जैसे कि सेल्स इनवॉइस, सेल्स हुई कंपनी की, अब कस्टमर को सेल्स इनवॉइस दे देते हैं। कैश मेमो, कैश पे ट्रांजैक्शन हुई, उसने कुछ खरीदा, तो हम इशू क्या कर देते हैं? कैश मेमो इशू कर देते हैं। काउंटर फॉइल ऑफ पे इन स्लिप, स्टैम्प्ड बाय बैंक। चलिए काउंट पे इन स्लिप देखिए क्या होता है। अब आपको पता है हम बैंक जाते हैं डिपॉजिट करने अपने पैसे, ठीक है। अब जो बैंक है वो फर्म है, ठीक है, बैंक फर्म है, ये उनका डॉक्यूमेंट है ना, इनका डॉक्यूमेंट है पे इन स्लिप। इसमें हम अपनी एक साइड इस साइड डिटेल डालते हैं, सेम इस साइड डालते हैं। अब जब हम जाते हैं काउंटर पे पैसों के साथ, तो वो इसको फाड़ देते हैं बीच से, दो इसके ये बन जाते हैं पार्ट, दोनों पे स्टैम्प भी होती है, और जो ये छोटा वाला है ये हमें दे दिया जाता है प्रूफ। अब ये इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं काउंटर फॉइल ऑफ पे इन स्लिप। ये पूरी पे इन स्लिप है, छोटा पार्ट है काउंटर फॉइल, और इसे हमें स्टैम्प करके बैंक दे देता है। हमें मिल रहा है, बनाया उन्होंने है, हम थर्ड पार्टी हैं, हम पैसे जमा करने गए थे, है ना। तो ये हो गया इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर्स। अब नेक्स्ट कौन सा होता है टाइप? दो टाइप बताए थे मैंने जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में। तो दूसरा होता है अकाउंटिंग वाउचर। अब ये है सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। ये कौन बनाता है? इसको बनाता है अकाउंटेंट ऑफ द फर्म। किसके बेसिस पे बनाता है? प्राइमरी डॉक्यूमेंट। प्राइमरी डॉक्यूमेंट कौन सा था? सोर्स वाउचर्स थे, ठीक है। अब पर्पस क्या है इसका अकाउंटिंग वाउचर्स बनाने का? तो अकाउंटिंग वाउचर बनाने का पर्पस है टू एनालाइज द ट्रांजैक्शंस, और क्या डिसाइड करना इन ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ। हमें पता है ना, इसमें जो लेफ्ट साइड है वो डेबिट साइड होती है, राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। व्हाट कम्स इन इज डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है कैसे अकाउंटिंग वाउचर होता है। इसमें क्या क्या होता है अकाउंटिंग वाउचर में? एक होता है वाउचर नंबर, या फिर हम इसे कहते हैं सीरियल नंबर। डेट होती है, नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट होता है जो डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, जिसका अकाउंटिंग वाउचर बन रहा है। अच्छा, सिग्नेचर अकाउंटेंट के जिसने बनाया है। ऑथराइज किसने किया है? मैनेजर ने, उसके सिग्नेचर, और रिसीवर के सिग्नेचर भी होते हैं। अब आगे बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स पे आगे क्लासीफाई करते हैं इनको। देखिए अकाउंटिंग वाउचर्स क्लासीफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है? यहाँ कैश में डील हुई है या फिर नॉन कैश में, कैश में नहीं हुई है डील। अब जो कैश वाउचर्स है, अब वो इसमें लिखा हुआ है कि जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश या फिर बैंक। अगर बैंक या कैश का उसमें रोल है उस ट्रांजैक्शन में, उस लेन देन में, तो वो कैश वाउचर्स होते हैं। अब कैश वाउचर्स आगे दो पार्ट में है, एक है डेबिट वाउचर, एक है क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर को हम पेमेंट वाउचर भी कहते हैं। डेबिट वाउचर को क्या कहते हैं हम? डेबिट वाउचर इज इक्वल टू
पेमेंट वाउचर से हम पेमेंट वाउचर भी कहते हैं, और क्रेडिट वाउचर को हम क्या कहते हैं, रिसीप्ट वाउचर भी कहते हैं। ये नाम आपको याद रखना है। अब देखो, डेबिट वाउचर, पेमेंट वाउचर कह रहे हैं, पेमेंट का क्या मतलब है, फर्म किसी को पेमेंट दे रही है, मतलब कैश आउटफ्लो हो रहा है, बाहर जा रहा है, पेमेंट किसी को जा रही है, तो किस लिए यूज होता है ये, कैश आउटफ्लो के लिए, पेमेंट्स के लिए। अब इसका लॉजिक देखो, कैश बाहर जा रहा है, गोज आउट, है ना, मतलब क्रेडिट हो रहा है। मैंने बोला था बट गोज आउट क्रेडिट होता है, क्रेडिट। तो ऑब्वियसली जो दूसरी पार्टी है उसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डेबिट वाउचर। अब ये प्रिपेयर कब करते हैं, इसका एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है। अब पेमेंट बाहर जा रही है फर्म से, है ना, तो कोई खर्चा, एक्सपेंसेस आर पेड, जैसे सैलरी दी, रेंट दे दिया। अब फिक्स्ड एसेट्स खरीद के लाए तो कैश देना पड़ेगा, जिससे खरीदा है, कैश बाहर जाएगा, तो पेमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश। अब क्रेडिटर्स मतलब किसी से लोन लिया था, अब उसको पैसे वापस कर रहे हैं, कैश बाहर जा रहा है, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब बैंक में कैश डिपॉजिट करना, कैश तो जा रहा है ना, तो ये हो गया डेबिट वाउचर में। अब इसके बाद आता है क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर इज इक्वल टू रिसीप्ट वाउचर। रिसीप्ट मतलब रिसीप्ट तब आती है जब किसी का कैश आ रहा है, तो हम उसको रिसीप्ट देते हैं कि कैश आपका आया, उसका प्रूफ है। तो कैश इनफ्लो, कैश कम्स इन, व्हाट कम्स इन इज डेबिट। तो अगर ये डेबिट हो रहा है फर्म, तो दूसरा अकाउंट ऑब्वियसली क्रेडिट हो रहा होगा, उससे तो गया होगा बाहर, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। क्रेडिट से आ गया क्रेडिट वाउचर। अब कब बनाते हैं, कोई इनकम आ रही है, जैसे कि कमीशन आई किसी चीज़ की, कोई इंटरेस्ट आ गया, या फिर फिक्स्ड एसेट हमने बेच दिया, तो कैश आ गया हमारे पास, कैश इनफ्लो हो रहा है, आ रहा है कैश, तो क्रेडिट वाउचर। डेब्टर्स, हमने उधारी दी थी किसी को, अब उनका पैसा आ रहा है ना, उनसे रिसीप्ट आ रही है, पैसे आ रहे हैं, तो वो आ गया क्रेडिट वाउचर। बैंक से विड्रॉ कर लिया कैश, फर्म में कैश आ गया, कैश पड़ा हुआ है, कैश इनफ्लो, तो क्रेडिट वाउचर। ये एग्जांपल्स आपको नोट डाउन करके याद करनी है अच्छे से। अब टाइप 2 कौन सी है, टाइप 2 है नॉन कैश वाउचर्स। इसे हम कहते हैं, दो नाम हो रहे हैं इसके, ट्रांसफर वाउचर या फिर जनरल वाउचर्स। ये दो टाइप हो गई, एक टाइप है और उसके दो नाम हो गए। अब कब यूज होता है, जहां पे कोई कैश का लेन देन नहीं है, कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है इस ट्रांजेक्शन में। एग्जाम्पल, क्रेडिट पे हमने, फर्म ने कोई चीज़ सप्लाई ली, कोई परचेज खरीदी, तो क्रेडिट परचेज में, या फिर क्रेडिट पे कोई सामान बेच दिया, कैश का कोई लेन देन नहीं है, तो क्रेडिट सेल्स। अच्छा, कोई सामान है कंपनी का, कोई एसेट्स है, मशीन है, वो डेप्रिशिएट होती जा रही है, अब कोई कैश का तो ट्रांजेक्शन नहीं है, पर ट्रांजेक्शन तो है, उसकी वैल्यू गिर तो रही है, तो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। बैड डेब्ट्स, पता है ये डेब्ट दिए थे, अब ये इसको रिटर्न ऑफ कर रहा है, मतलब रिटर्न ऑफ कर रहे हैं बुक से, क्यों, क्योंकि पता है ये रिकवरेबल नहीं है। अच्छा, गुड्स, ड्राइंग्स, जो कुछ ऐसे, जो कैपिटल था ओनर का, वो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहा है, तो वैसे ही बाकी ये जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो खर्चे थे पर पेमेंट नहीं हुई है, अभी कैश का तो लेन देन हुआ ही नहीं है, पर आउटस्टैंडिंग तो है ना, वो लाइबिलिटी तो है, तो वो नॉन कैश वाउचर्स में आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट सोर्स डॉक्यूमेंट जो मैंने ऊपर बताए थे, जिनकी हमने बात की थी, कैश मेमो, इनवॉइस, रिसीप्ट, पेन, मैं बोला था कि बाद में बताऊंगा क्या है, तो अभी उसकी बात करेंगे हम। कैश मेमो तब प्रिपेयर करती है जब कैश सेल्स होती है, मतलब कैश में लेन देन हो रहा है ना, तो कैश सेल्स में कैश मेमो बनता है। जैसे कि जो सेलर है, जो बेच रहा है, वो ओरिजिनल जो कैश मेमो है वो बायर को दे देगा जो खरीद रहा है सामान, और डुप्लीकेट अपने पास रखता है। आपको पता होगा, जैसे किसी दुकान पे आप जाओगे तो सबसे पहले कैश मेमो बनाते हैं वो, उसके नीचे कार्बन कॉपी सी पड़ी होती है, उस पर लिखते हैं ऊपर से, अच्छा ये सामान लिया, ये टोटल हुआ, तो कार्बन कॉपी का नीचे वाला हिस्सा जो प्रिंटेड होता है उनके पास रहता है, डुप्लीकेट ओरिजिनल आपको दे देते हैं, वो होती है कैश मेमो। इनवॉइस बिल, जो पक्का बिल होता है ना, पूरा उसमें डिटेल्स होती है, और ये जैसे कि हमने अमेजोन से कोई सामान मंगवाया, तो आपने कैश ऑन डिलीवरी रख दी या कुछ, है ना, तो उसका इनवॉइस बनता है, अभी आपने पैसे नहीं दिए उसके, तो जो क्रेडिट पे खरीदा, प्रिपेयर्ड फॉर क्रेडिट सेल्स, अभी जो समझो आपने पेमेंट ऑनलाइन भी कर दी, तो वो आप अमेजोन को पे कर रहे हो, जो सेलर है उसके पास पैसे नहीं आए अभी, वो क्रेडिट पे सामान दे रहा है, और वो बनाता है उसकी इनवॉइस, बिल बनता है उसका, और उस पर क्या होता है कि गुड्स की डिटेल होती है, प्राइस क्या है, कितना टोटल अमाउंट है ना, वो सब करके वो होता है इनवॉइस। अब रिसीप्ट क्या होगी, रिसीप्ट होती है एक ऐसा डॉक्यूमेंट, कब इशू करता है, जब समझो कस्टमर से हमें पैसे आ गए फॉर्म को,
अब उसको हमें बताना है कि हमारे पास पैसे आ गए, उसको कोई प्रूफ देना है, तो उसके लिए हम उसको एक्नॉलेज करने के लिए इस ट्रांजेक्शन को हम देते हैं रिसीप्ट। ठीक है, पेइन स्लिप मैंने बताया, पूरा पेइन स्लिप, ये काउंटर फॉइल, ये पूरे पेइन स्लिप जिससे हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में। अब बात आती है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की। डेबिट नोट क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसको भेजा जाता है? सेंड टू सप्लायर। कब? समझो फर्म ने कोई सप्लायर था, उससे कोई माल खरीद लिया, ठीक है, अब उसको हमें वापस करना है, माल हमें नहीं पसंद आया, अब हमने परचेज किया था पर हम उसको वापस करना है, तो उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर को, और तब हम देते हैं डेबिट नोट। ये आपको याद रखना है। क्रेडिट नोट क्या होता है? अब क्रेडिट नोट हुआ कि समझो कोई कस्टमर आया फर्म के पास, उसने सामान खरीदा 5 रुपए का बिस्किट, ठीक है, अब वो घर गया, बोलता है यार ये बिस्किट टूटा हुआ है या कुछ ऐसा है, मुझे नहीं चाहिए, तो जो हमने सेल की थी वो वापस आ गई है, सेल्स रिटर्न, तो उसमें हम देते हैं क्रेडिट नोट। ठीक है, जो खरीदे हुए गुड्स हमारे पास फर्म के पास वापस आ रहे हैं और हम ये डॉक्यूमेंट कस्टमर को दे रहे हैं, ये होता है क्रेडिट नोट। अब कंपैरिजन क्या है सोर्स वाउचर और काउंटिंग वाउचर में? जो दो मेन टाइप्स हैं, सोर्स वाउचर और काउंटिंग वाउचर। ओरिजिन क्या है? ये बनता है एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, हमने बात की। अकाउंटिंग वाउचर बनता है सोर्स वाउचर मिलने के बाद, उसके बेसिस पे बनता है अकाउंटिंग वाउचर। मेकर कौन है? इसको सेल्समैन भी बना सकता है जो इंटरनल स्टाफ है, या फिर एक्सटर्नल पार्टी भी बनाती है, जिससे समझो हमने सामान खरीदा सप्लायर से, तो वो फिर थर्ड पार्टी हमें दे रही है। इसको कौन बनाता है अकाउंटिंग वाउचर को? अकाउंटेंट बनाता है। पर्पस क्या है इसका? कि डिटेल्स की एविडेंस है, क्वांटिटी, रेट। और अकाउंटिंग वाउचर क्यों बनाते थे? हमने बात की थी, एविडेंस ऑफ कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, उसकी एनालिसिस। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग क्या क्या है कि ये जो जर्नल एंट्री है, इससे डायरेक्टली नहीं हो सकती सोर्स वाउचर से, बल्कि अकाउंटिंग वाउचर से हो जाती है, क्योंकि इसका यूज करके सोर्स वाउचर का अकाउंटिंग वाउचर बनता है, और उसके बेसिस पे फिर जो जर्नलिंग है वो होती है, जर्नल एंट्री होती है। एग्जाम्पल कैश मेमो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये डेबिट वाउचर, ट्रांसफर वाउचर। अच्छा, ये जो जेकेसीएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछता है ये, कलर कोडिंग। जो डेबिट वाउचर्स होते हैं अपने, वो कौन से कलर के पेपर पे प्रिंट होते हैं? पिंक। क्रेडिट वाले येलो पे, ट्रांसफर वाउचर्स वाइट या ग्रीन पेपर पे। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं इस पे। वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर, वाउचर किसके लिए प्रिपेयर होता है? जब कैश रिसीव हुआ तो पेड हुआ, दोनों के लिए होता है। कैश में सेल हुई, क्रेडिट पे हुई, इस पे भी होता है। कैश या क्रेडिट पे परचेज हुआ, इस पे भी होता है, हमने ऊपर बात की हुई है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। आगे बात करते हैं। कह रहा है अ वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर द डेप्रिसिएशन चार्ज। अब डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, वैल्यू तो गिर रही है, पर कैश और बैंक का कोई लेन देन नहीं है, तो इसे हम क्या कहते थे? ट्रांसफर वाउचर। ठीक है, अगले बात करते हैं। डेबिट नोट क्या होता है? हमने बात की थी, डेबिट नोट तब होता है जब हमने किसी सप्लायर से खरीदा होता है ना, और हम सप्लायर को सामान वापस दे रहे हैं, तो हम उसको देते हैं डेबिट नोट। तो ये आ गया, सप्लायर को गुड्स आर रिटर्न टू हिम। क्रेडिट नोट कब होता था? जब कस्टमर हमें सामान वापस देता था, तो तब हम देते थे क्रेडिट नोट। ठीक है, याद है, अभी पढ़ा। तो इसके बाद आ गया कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? कैश मेमो इज अ, कैश मेमो हमें पता है, मैंने पूरा बताया, जब सेल्स पर्सन इंटरनल स्टाफ बनाता है सब, है ना, स्टार्टिंग में एविडेंस के तौर पे, तो ये क्या होता था? ये होता है सोर्स वाउचर। अच्छा, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब गुड्स को ही हम उधारी पे दे रहे हैं, क्रेडिट पे दे रहे हैं, तो सोर्स डॉक्यूमेंट जो यूज होता है वो क्या होता है? मैंने बताया था क्रेडिट में, अमेजोन वाली एग्जांपल से, वो होती है इनवॉइस। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हमारी, तो वो है लेजर अकाउंट्स। देखिए, हमें इतना पता था कि पहले हम करते थे आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन को, कि वो ट्रांजैक्शन है भी कि नहीं, फिर उसको हम करते थे मेजर, मेजर करने के बाद उसको करते थे रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में आती थी पहले तो हम जर्नलिंग करते थे उसकी, है ना, जर्नल। अब जर्नलिंग में क्या होता था? जर्नल बुक्स में चढ़ाते थे। अब हमने एक और चीज़ एडिशन पढ़ी कि वाउचर्स लगते हैं एज प्रूफ। ठीक है, अब जर्नलिंग के बाद क्या होता है? उस डेटा को, जो जर्नल बुक्स का डेटा है, उसको हम करते थे क्लासीफाई,
और क्लासीफाई किस में होता था? लेजर पोस्टिंग्स में। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं बोलूँगा कि आप यहाँ तो नोट से एक बार ओवरव्यू कीजिए पिछले, या फिर लेक्चर देख के आइए पुराना। तो लेजर पोस्टिंग होती थी, आज उसी की बात चल रही है, लेजर अकाउंट्स बनेंगे। अब लेजर पोस्टिंग में हमने बात की थी, इसमें होती थी क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई किया जाता था। मतलब जैसे जर्नलिंग में डिफरेंट ट्रांजेक्शन होती थी कि सेल्स वाली हुई, परचेजेज हुई, हमने सामान खरीदा, या क्रेडिट पे हुई, है ना, डिफरेंट होती थी। तो उसमें हम करते थे इनको स्पेसिफिकली क्लासीफाई, है ना, ये बना रखा है मैंने सारा, तो स्पेसिफिकली क्लासीफाई करते थे। ये सेल्स वाली एक साइड करते थे, जैसे परचेजेस वाली एक साइड कर देंगे, है ना, क्रेडिट वाली एक साइड कर देंगे, किसी एक को इंडिविजुअल की ट्रांजेक्शन्स को एक साइड कर देंगे। तो ऐसे अलग अलग कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं अलग अलग, और डिफरेंट अकाउंट्स में ये होते हैं लेजर अकाउंट्स डिफरेंट। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लेजर अकाउंट्स, लेजर पोस्टिंग। और लेजर पोस्टिंग के बाद फिर अगले आगे जाता है ये ट्रायल बैलेंस में, और फिर सीधा P&L अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते थे, याद होगा आपको, या फिर पोजीशन स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। आया याद? तो ये पूरा प्रोसेस मैंने समराइज कर दिया इधर। अब आज ये पढ़ते हैं कि लेजर अकाउंट्स क्या होते हैं। देखिए, लेजर अकाउंट्स एक ऐसी बुक, जो एक पहली चीज़ तो याद करनी है, जो लेजर अकाउंट्स है ये परमानेंट रिकॉर्ड है, और इसमें क्लासिफाइड चीज़ें होती हैं। क्लासिफाइड मतलब डिफरेंट क्लासीफाई होती हैं, स्पेसिफिक उसके ऊपर, स्पेसिफिक अकाउंट्स के अंदर क्लासीफाई हैं, कि जैसे सेल्स वाले ये, परचेजेस वाले ये, जबकि जर्नलिंग में सब एक साथ होता था, ठीक है। और ये परमानेंट रिकॉर्ड है। और किन किन अकाउंट्स का? सारे अकाउंट जो हमने बात की थी, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और इस बुक को, जिसमें ये सब डेटा की बात हो रही है, उस बुक को क्या कहते हैं हम? लेजर। और प्रोसेस को क्या कहते हैं? लेजर पोस्टिंग या फिर पोस्टिंग। अच्छा, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सिनोनिम्स हैं लेजर के, है ना, लेजर बुक के क्या है? सबसे पहली बात तो इसे प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स क्यों? क्योंकि इसमें हर अकाउंट का फाइनल बैलेंस होता है, ये देता है फाइनल बैलेंस हर अकाउंट का। इसलिए आपको बस इतना याद रखना है, इसे प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। इसे बुक ऑफ फाइनल एंट्री कहते हैं। क्योंकि फाइनल एंट्री क्यों? जर्नल के बाद, जो क्योंकि रिकॉर्डिंग प्रोसेस में पहले तो जर्नलिंग होती थी, उसके बाद फाइनल प्रोसेस कौन सा है? लेजर पोस्टिंग। तो इसे हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री कहेंगे, और इसे सेकेंडरी बुक कहेंगे। क्यों सेकेंडरी कहेंगे? देखिए, ये प्राइमरी नहीं है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। प्रिंसिपल मतलब मेन बुक, बुक ऑफ फाइनल एंट्री है ये, और सेकेंडरी बुक है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी बुक होती थी जर्नल, यह है सेकेंडरी बुक। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेकेंड स्टेज है रिकॉर्डिंग की, अकाउंटिंग की, वो इसलिए इसको कहते हैं सेकेंडरी बुक। और इसे एक और चीज़ कहते हैं, लेजर इज ऑफन कॉल्ड द किंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो उसके बाद बात करें तो प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टिंग या लेजर पोस्टिंग, ये बता दिया मैंने। अब डेफिनेशन क्या है पोस्टिंग की? ऐसा प्रोसेस जिससे हमने जर्नल में एंट्रीज की हुई थी, उसको ट्रांसफ़र करना है अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में। जैसे सेल्स हो गया, परचेज हो गया, क्रेडिट पे हो गया था, अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में, किसमें? लेजर में, लेजर बुक में। उसे हम कहते हैं पोस्टिंग। अब जो एंट्रियां हमने जर्नल से उठाई ना, अब वो डिफरेंट पेजेस होंगे जर्नल बुक के। अब उन पेजेस को जब हम लेजर बनाएंगे, मैं बताऊंगा लेजर कैसे बनता है, क्या फॉर्मेट है लेजर का। उसमें एक कॉलम होगा JF करके, उसका मतलब है जर्नल फोलियो, मतलब किस पेज नंबर से उठाया है वो एंट्रीज जर्नल बुक की। तो वहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है ये वहाँ से उठाइए ट्रांजेक्शन जर्नल बुक से। तो उस वाले कॉलम को हम क्या कहते हैं? उस कॉलम को क्या कहते हैं? जर्नल फोलियो, JF। तो ये याद रखना है। अच्छा, अब स्पेसिफिक फॉर्मेट की बात करें लेजर अकाउंट की, कैसे बनता है? देखो, कह रहा है लेजर अकाउंट लुक्स लाइक अ T अल्फ़ाबेट इंग्लिश। हमें पता है ये T ऐसे बनता होगा। लेजर अकाउंट, इधर अकाउंट का नाम आता होगा। लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट साइड है, और राइट साइड हमेशा क्रेडिट साइड है। अब इसके अंदर स्पेसिफाई हो जाती हैं चीज़ें, वो हम करेंगे बात नीचे। पहले आपने ओवरव्यू देख लिया, T वाला बना, ये डेबिट साइड होगी, ये क्रेडिट साइड होगी, इधर ऊपर नाम आ जाएगा अकाउंट का। एक चीज़ याद रखनी है, एक साइड में 4 कॉलम होंगे, दूसरी साइड पे भी 4 कॉलम होंगे। 4 कॉलम इस साइड, 4 कॉलम इस साइड, और टोटल कितने होंगे लेजर अकाउंट में? एक में 8 कॉलम होते हैं। यहाँ पे 4 कौन से हो गए? ये डेट,
मैं यहाँ पे बनाता हूँ छोटा सा, देखो ऐसे ये बना, ये ऐसे, ये दो साइड में डिवाइड हो गई। ये अपनी साइड होगी लेफ्ट वाली डेबिट साइड DR, ये राइट वाली होगी क्रेडिट साइड। अब इधर 4 कॉलम होंगे, इधर 4 कॉलम होंगे और इधर 4 कॉलम होंगे। इधर होगा नाम ऊपर अकाउंट का, इधर 4 बना दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल 4 इस साइड है, 4 इस साइड है, 4 इस साइड है। तो टोटल कितने हो गए अपने पास? 8 कॉलम्स हो गए। अब इधर क्या होगी? इधर होगी डेट, और वैसे इस साइड भी सेम होगा डेट। अच्छा, इधर हो गया इसके बाद पर्टिकुलर, इधर भी हो गया पर्टिकुलर, इधर हो गया उसके बाद JF जनरल फोलियो पेज नंबर, इधर भी हो गया JF जो जनरल से हमने एंट्रियाँ लाई थी किस पेज नंबर से थी। इधर हो जाएगा अमाउंट और इधर भी हो जाएगा अमाउंट। तो ये है फॉर्मेट लेजर अकाउंट का, ठीक है। अब बात करते हैं, ये कुछ मैंने ये एग्जांपल यहाँ से रखी हुई है आपके लिए, इसको मैं समझाऊंगा पूरा। और जो ये पूरा प्रोसेस है बैलेंस करना एक अकाउंट को, ये मैं पूरा समझाऊंगा आपको एग्जांपल से। देखिए कैसे आपको क्या होगा, देखो 2 टाइप का वहाँ पे दिया होगा। यहाँ तो आपको डेटा ऐसे दिया होगा, या आपको पता है कैसे बनाते हैं। हमने जब जनरल बनानी सीखी थी तो मैंने बताया था कैसे आता है। पहले जो डेबिट वाला होता था, हम मॉडर्न अप्रोच से मैंने सिखाया था आपको लास्ट लेक्चर में। तो इधर आता था जैसे अकाउंट, कैश अकाउंट, यहाँ पे लिखते थे हम ट्रू, ये DR और क्रेडिट साइड में नीचे 2 करके, जैसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो सीधा ऐसे लिख देते थे, और आगे दोनों में वो जो उसके अमाउंट होता था वो लिखते थे। तो वैसे इसमें हमें पहले से दी हुई है जनरल एंट्रीज, है ना, ये वाली दी हुई है। अब ये देखो रैंडम है, कैश वाली, कैपिटल वाली, परचेज वाली, कैश वाली। अब हमने क्या करना है, इसको स्पेसिफिक में लेजर बुक में डालना है। लेजर बुक का क्या फॉर्मेट है, ये वाला है। कैश अकाउंट वाली एक साइड आ जाएंगी, कैपिटल अकाउंट वाली एक साइड आ जाएंगी, परचेजिस वाली एक साइड आ जाएंगी, है ना। तो अब इसको बनाते कैसे हैं, रूल्स हैं कुछ। रूल्स क्या, पहले देखो हमने कैश अकाउंट वाला करना है। अब इसके रूल्स की बात करें तो देखो, जैसे अभी हम, ये जनरल एंट्री है, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू, जो क्रेडिट किस में हो रहा है, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये आपको पहले आइडेंटिफाई करने कौन कौन से अकाउंट्स है। कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, परचेजिज अकाउंट है ना। यहाँ पे कैश अकाउंट हमने बना दिया, कैपिटल अकाउंट बना दिया, परचेजिज अकाउंट अलग अलग हमने लेजर अकाउंट्स बना दिए। अब देखो पहले ये वाली देखो एंट्री एक बार, कह रहे कैश अकाउंट DR है, डेबिट में है। तो कैश अकाउंट में पहले हमने कैश अकाउंट में ट्रांजैक्शन लिखनी है 1 लाख रुपए की, ठीक है। 2 है इसमें, क्रेडिट भी है और डेबिट भी है। कैश अकाउंट जो डेबिट वाली होगी ना, वो आपको लिखनी है डेबिट साइड पे, पर उसमें लिखना कैसे है कि उसमें नोट डाउन करनी है हमेशा क्रेडिट वाला इंफॉर्मेशन। क्रेडिट वाली क्या है इस ट्रांजैक्शन में, जो कैश के रिलेटेड है, टू कैपिटल अकाउंट। तो पहले तो कैश अकाउंट का हमने बनाया लेजर अकाउंट, उसमें ये पूरा बना दिया, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। अब ये कैश अकाउंट वाली हमने उठाई ट्रांजैक्शन, अब हमें लिखनी है इसको डेबिट साइड में, क्योंकि DR था। हम इसमें सीधा कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, हमें हमेशा उल्टा लिखना है। अगर क्रेडिट वाला का उठाएंगे तो उसमें हम लिखेंगे बाय, इसमें हम उठाएंगे तो लिखेंगे टू। इसमें हमने ये ट्रांजैक्शन उठाई कैश वाले में, डेबिट साइड था DR कैश वाला, इसमें उठाई, लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिख दिया इसका प्राइस जो अमाउंट था कितना, 1 लाख रुपए। वैसे ही और कौन कौन सी है कैश अकाउंट वाली ट्रांजैक्शन, ये वाली है ना, कैश अकाउंट वाली कितना है, 25,000 है, 25,000 आ गया। अब कैश अकाउंट है, DR है, हमने DR वाली साइड डाली तो सही, पर ये इसमें हम लिखेंगे कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, इसके नीचे वाला लिखेंगे, टू वाला लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। ये 2 हो गई, इसमें 2 ही थी। अब कुछ कैश अकाउंट वाली नीचे भी होंगी, जो क्रेडिट वाली साइड होंगी तो हम क्रेडिट साइड में बनना शुरू कर देंगे। एक हो गई ये वाली। अब ये क्रेडिट साइड पे है, कितना, 20,000, हमने 20,000 लिख दिया, पर हमने इसमें टू कैश नहीं लिखना, इसमें हमने लिखना है इसका ऊपर वाला उल्टा, और इसमें टू की जगह लिख देंगे बाय। बस ये याद रखना है, बाय परचेजेस, बाय सैलरी। जैसे और कोई इसमें ट्रांजैक्शन होगी तो उसमें बाय सैलरी हो गया। कौन सा वाला था ये, सैलरी वाला, देखो ये था, इसमें कैश इधर था, इसमें लिख देंगे बाय सैलरी। सैलरी का भी अलग से नीचे बनाना पड़ेगा इधर। अब देखो ये बन गई पूरी एक लेजर अकाउंट की। अब इसको कैसे बैलेंस करना है, देखो ये वाला पहले टोटल करो, 1,25,000 आ गया। ये वाले की ट्रांजैक्शन टोटल करो, 30,000 आ रही है,
30,000 आ रही है यहाँ तक, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 30,000 आ रही है यहाँ तक। डिफरेंस कितने का है दोनों में देखो, 95,000 का है। अब बड़ी साइड कौन सी है, ये कोई सी भी बड़ी साइड हो ना, उसके ऑपोजिट में आपने लिखना है जो डिफरेंस है ना, जैसे 95,000 का डिफरेंस है, उसको इधर लिखा 95,000 और यहाँ पे लिख देना है बाय बैलेंस सी डी। सी डी मतलब कैरिड डाउन, बाय बैलेंस सी डी, छोटी वाली साइड पे जहाँ पे कम है, और डिफरेंस को वहाँ लिख दिया। और अब इनको ऐड कर दो, ये दोनों बराबर आ जाएंगे, 1,25,000 यहाँ भी, 1,25,000 भी। अब हमने इधर एक्स्ट्रा कितना डाला था, 95, उसको जो बड़ी वाली साइड थी जहाँ पे ज़्यादा था वहाँ पे लिख देना एज 2, यहाँ पे 2 था ना सारा, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन। 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 95,000 जो यहाँ से उठाया। सिमिलर यहाँ, जैसे ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल में नहीं करना है आपको बैलेंस। बैलेंस किस किस में करेंगे, रियल में करेंगे और पर्सनल में करेंगे। जो नॉमिनल होगा ना, खर्चे हो गए, कैपिटल हो गए, वहाँ पे नहीं करना है इसको बैलेंस। अब इसके बाद ये हो गया, वैसे ही सिमिलर आपको बस इस पर फोकस करना है, ये इस तरह कि ब्रॉड डाउन कितना बैलेंस हो गया इसका, 95,000, और किस साइड आया, बड़ी साइड आएगा। जो बड़ी साइड थी यहाँ पे, बड़ी कौन सी थी, डेबिट साइड थी। तो यही इसमें रूल्स हैं पूरे, कैसे बैलेंस करना है। पहले डिफरेंस निकालो डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, मैंने बताया। और ये किया कब जाता है, इट इज़ यूजुअली डन एट द एंड ऑफ अ मंथ और अ ईयर, ये याद रखो। स्टेप क्या है, पहले कैलकुलेट करो बोथ साइड्स, डेबिट और क्रेडिट, फाइंड करो कौन सी हायर साइड थी, उसमें हमारे पास डेबिट थी। अब टोटल दोनों साइड के नीचे पे रख दो, और जो डिफरेंस आया, अब डिफरेंस को क्या कहेंगे इसमें हम, इसको कहेंगे बैलेंस। और पहले उसको छोटी वाली साइड लिखो, उसको लिखो छोटी वाली साइड पे लिखो, ताकि वो दोनों इक्वल हो गए थे, 1,25,000 हो गया दोनों साइड। और उसको कैसे लिखेंगे, जो छोटी साइड होगी वो डिपेंड करेगा बाई है कि 2 है, वो बताऊंगा मैं आगे। अब ये आ गया डेबिट साइड वाला एग्जाम्पल। देखो एक कह रहा है डेबिट साइड जो है वो बड़ी है क्रेडिट साइड से। अगर डेबिट साइड जैसे इधर बड़ी थी, डेबिट साइड इधर बड़ी थी क्रेडिट साइड से, तो जो बैलेंस होगा वो हमेशा लास्ट में इधर लिखेंगे, ब्रॉड डाउन वाला, और वो कौन सा हो गया, डेबिट बैलेंस हो गया। तो अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो वो हो गया डेबिट बैलेंस। और इसको कैसे लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे एज बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और बाद में नीचे इस साइड डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और उतना बैलेंस जो डिफरेंस है वो लिख देंगे। वैसे क्रेडिट बैलेंस में भी क्रेडिट साइड बड़ी होगी, और अगर डेबिट साइड छोटी होगी तो उसे हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस, और उसको जो कैरिड डाउन हम लिखेंगे वो लिखेंगे छोटी साइड पे, डेबिट साइड पे, और दूसरी साइड का लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये ब्रॉड डाउन। और जो सी डी और बी डी है क्या, वैसे कैरिड डाउन और ब्रॉड डाउन तो मैंने बताया। अब है क्या चीज़ें, सी डी है जो उस करंट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस होगा, करंट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस, और बी डी है ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड का। अब ये कुछ क्रूशियल रूल्स आपको याद करने हैं कि रियल अकाउंट्स होंगे जैसे एसेट, एक्सपेंसेस, वो आपको हमेशा शो करने हैं डेबिट में। मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, देखो एक याद करना, क्लियर, मैंने बताया था उस दिन, क्लियर, कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू। रेवेन्यू में आ गया मतलब जैसे कोई इनकम हो गई, इंटरेस्ट, कमीशन, ये हो गया एक्सपेंसेस, और ये एसेट्स, ये वाले हमेशा डेबिट बैलेंस होंगे, डेबिट साइड पे, ठीक है। और ये रेवेन्यू, लाइबिलिटी और कैपिटल, ये हमेशा कौन से होंगे, क्रेडिट बैलेंस। और जो नॉमिनल वाले हैं, नॉमिनल, इनको कभी बैलेंस नहीं करेंगे, इनको सीधा ट्रायल बैलेंस में भेज देंगे, सीधा टोटल किया सीधा भेज देंगे ट्रायल बैलेंस पे, या उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद नहीं, सॉरी, इसको ट्रायल बैलेंस पे नहीं भेजेंगे, इनको भेजेंगे ट्रायल में, इसको सीधा पीएनएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। ये आपको याद रखना है। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट के ये हम आगे पढ़ेंगे, तो ये वाला आपको याद रखना पॉइंट, और ये दो का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कभी कभार बोलने में हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो आप नोट्स पे पूरा ध्यान रखिए साथ साथ। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसी टाइम कुछ गलत मुंह से निकला तो उसी टाइम करेक्ट हो जाए। अब बात करते हैं लास्ट, डिफरेंस क्या है जर्नल और लेजर में। इसे हम कहते हैं जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसे कहते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री, और ये प्रिंसिपल बुक भी है, मेन बुक भी है। बेसिस क्या है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करता है और ये जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करता है। प्रोसेस को कहते हैं जर्नलाइजिंग, इसको कहते हैं पोस्टिंग। ऑर्डर क्या है, जर्नल का ऑर्डर याद रखिए क्रोनोलॉजिकल होता है, डेट वाइज,
और लेजर का क्या है, अकाउंट वाइज होता है। एनालिटिकल ऑर्डर मतलब अकाउंट वाइज, डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं, उनमें अकाउंट वाइज एंट्री होती है। नरेशन असेंशियल है इसकी, और ये नॉट रिक्वायर्ड, इसकी नरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फोलियो, इसमें लेजर फोलियो होता है कॉलम, इसमें जनरल फोलियो होता है। एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी टेस्ट नहीं करता, ये टेस्ट करता है एक्यूरेसी व्या, क्योंकि इसके बाद ट्रायल बैलेंस में जानी होती है, जो क्लियर वाले थे मैंने बताया था आपको। अच्छा, एमसीक्यू देखते हैं कुछ। कह रहा है द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग इज, हमें पता है प्रिंसिपल बुक कौन सी है, मेन बुक अभी पढ़ी, लेजर। अगला कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड, जर्नल से लेजर जा रही तो हमने बात की थी पोस्टिंग। अगला क्या है, कह रहा है द बैलेंस ऑफ एन एसेट अकाउंट इज यूजुअली, ये होता है डेबिट बैलेंस। मैंने आपको बताया था क्लियर में, ये दोनों डेबिट बैलेंस होंगे, ये तीन होंगे क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, आगे जीएफ क्या बोलता है, ये हमने पढ़ा अभी, जनरल फोलियो। अच्छा, क्रेडिट बैलेंस मींस, क्रेडिट बैलेंस हमें पता है कब होता था, जब क्रेडिट टोटल बड़ा होगा डेबिट टोटल से। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट्स आर जनरली, हमें पता है नॉमिनल अकाउंट्स हम बैलेंस नहीं करते थे, सीधा पीएनएल अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देते थे, वो स्टार मार्क किया था मैंने। उसके बाद है डेबिट साइड, कह रहा है इतनी है, डेबिट साइड इतनी है, क्रेडिट साइड इतनी है, बैलेंस कितना होगा। देखो डेबिट साइड इस साइड है, लेफ्ट साइड, क्रेडिट साइड 8,000 है। अब हमें देखना है ये छोटा है, अब इसमें हमारे पास बैलेंस कितना आ गया डिफरेंस, 2,000 रुपये। तो हम इधर 2,000 लिखेंगे और ये इधर लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग एंट्री हुई, और ओपनिंग एंट्री इधर 2,000 आ जाएगी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो बैलेंस कितना है, 2,000 है, और ये है कौन सा बैलेंस है, डेबिट साइड बड़ी है, तो 2,000 डेबिट बैलेंस है, ए, ये आ गया ए। अच्छा, कॉलम विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन लेजर, तो हमें पता है इसमें जनरल फोलियो नहीं होता है, लेजर फोलियो नहीं होता है। ठीक है, लेजर में होता है जनरल फोलियो। अब उसके बाद विच अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, हमें डेबिट का मैंने क्या बताया था डेबिट बैलेंस में, क्लियर, मतलब ई और ए में होता था डेबिट बैलेंस हमेशा। ई मतलब खर्चा और ए मतलब एसेट, एसेट क्या हो गया अपना कैश, तो कैश अकाउंट हो गया। उसके बाद आगे क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली नॉट ओपन इन, देखिए इसका ये स्पेशल एमसीक्यू है, इसको याद करना है आपको। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक होता है कि समझिए कोई कंपनी है, उसका कोई इन्वेंट्री, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो नहीं बिका है, बच गया है, जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो उस पर क्लोजिंग स्टॉक है, ये अनसोल्ड है। अब इसको हम क्या करते हैं, लेजर में नहीं लिखते हैं और इनको सीधा हम बैलेंस शीट में डाल देते हैं। लेजर में क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि जब इनको खरीदा था ना, परचेज किया था, तो तब इनकी एंट्री ऑलरेडी हो गई होती है। अभी करेंगे तो डबल एंट्री हो जाती है, और डबल एंट्री होती है गलत, 2 बार काउंट करना, तो इनको सीधा बैलेंस शीट में डालते हैं या फिर इनकी एडजस्टमेंट करते हैं। अब एडजस्टमेंट कैसे होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, जब ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे या बैलेंस शीट पढ़ेंगे। तो ये एक न्यूमेरिकल है लेजर बैलेंसिंग पे, ये देख लेते हैं एक बार। कह रहा है सिनेरियो है, 1 जनवरी को कुछ गुड्स राम को बेचे गए 5,000 में। अब मेन चीज़ देखो यहाँ पे मेंशन है कौन कौन सी जो ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट, ये क्रेडिट है, डेबिट है, डेबिट है, क्रेडिट है। अब पूछ रहा है टोटल डेबिट कितना हुआ, हम देख सकते हैं ये डेबिट है, ये डेबिट है, तो टोटल डेबिट हो गया हमारे पास ये 8,000, इस साइड लिख लेता हूँ। ये क्रेडिट है 2,000, ये है 4,000, टोटल हो गया 6,000, क्रेडिट साइड आ गई। अब पूछ रहा है टोटल डेबिट कितना हो गया, 8,000 बता दिया, टोटल क्रेडिट कितना हो गया 6,000 बता दिया, डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब बैलेंस पूछ रहा है। 2,000 बैलेंस है, और बैलेंस अगर यहाँ पे मैं कर दूँ ब्रॉड डाउन तो यहाँ पे आएगा ना, बड़ी साइड है, तो ये डेबिट बैलेंस भी है, तो इट इज़ अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2,000। तो इसी के साथ हमने न्यूमेरिकल भी देखा, और इसी के साथ आज हमने 2 टॉपिक्स देखे और पूरे कंसेप्ट कोर ख़त्म किए। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारा समझ आया होगा, और आप नोट्स पे इसको गौर कीजिए और एमसीक्यूज दोबारा सॉल्व कीजिए। तो यहीं तक रखते हैं आज का सेशन, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, जो कि होगा लेक्चर नंबर 5। सो गाइस, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू एंड बाय।